हाँ तो बच्चों, आज हम अपनी मैट्रिक्स को फिर से स्टार्ट करते हैं और जो हमारी मैट्रिक्स की सीरीज चल रही थी उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैट्रिक्स में आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? मैट्रिक्स में अगेन आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस होंगी और उन पर क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आज के इस लेक्चर में। तो आइए समझते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो यहां पे हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उस चीज को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, पहली ही हेडिंग दी गई है और इस पहली हेडिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको। वी से मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब वो कब मल्टीप्लिकेशन के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ ये पूरी तरीके से अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो जाएगा, वो कंडीशन कौन सी होगी उसको समझते हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मीन्स जो कॉलम्स की संख्या है ए में वो क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप कभी भी ए और बी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो वो कब पॉसिबल है कि आप पहली मैट्रिक्स का जो आपका ए है उसके कॉलम्स की संख्या मींस नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे इसको अलग स्लाइड पे कि वाकई में ये कहना क्या चाह रहा है। अभी तो मैं ये बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ी किताब की भाषा है तो थोड़ी अटपटी लग सकती है, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। अब इसी को इन्होंने आगे बोला गया है कि लेट ए इक्वल्स टू इस टाइप की एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर ए आई जे दिया गया है। b मीन्स बी जे के दिया गया है, किसका, जो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर है, लेकिन b का जो असली ऑर्डर है वो क्या दिया गया, n इंटू पी। अब इन दोनों के खाली मैट्रिक्स के ऑर्डर को थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करिए। पहली वाली मैट्रिक्स है हमारी a, इसका ऑर्डर दिया गया m इंटू एन। दूसरी वाली जो b है इसका ऑर्डर दिया गया n इंटू पी। पहली वाली का m इंटू एन, n इंटू पी, m इंटू एन, n इंटू पी। इन दोनों को आप अच्छे से देखते रहना बस। बी टू मैट्रिसेस कब होंगी, ये दो कोई मैट्रिक्स दी गई है। देन द मैट्रिक्स वेयर सी इक्वल्स टू सी आई के। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि देखिए ये जो सी मैट्रिक्स आई, कोई नई मैट्रिक्स आ रही है, कब बन के आ रही है, सी आई के। सी आई के का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप इसको देखिए, आई किस में आ रहा है, पहली वाली मैट्रिक्स का पहला वाला जो अवयवों का जो मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था उसमें नंबर ऑफ रोज को जो डिनोट कर रहा है वो आई डिनोट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज को जो डिनोट कर रहा है वो भी आई ही कर रहा है। इसमें कोई नया एलिमेंट आ चुका है जिसका नाम है सी, ठीक है। अब यहाँ पे के कौन डिनोट कर रहा है, के को किस चीज के लिए दर्शाया गया है, के को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका बी का। आप यदि देखेंगे तो बी का जो सेकंड है, बी में जो सेकंड आ रहा है वो भी एलिमेंट्स को लेके, एलिमेंट्स को लेके इन द सेंस कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे किसके, जो एलिमेंट्स के ऑर्डर के, मतलब अवयवों के ऑर्डर के, एलिमेंट्स के ऑर्डर के, एलिमेंट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ उनका प्लेस है, तो वहाँ पे जो हमारा के बैठा हुआ है, के किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, के डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि ये जो आई है, ये वाला जो आई है ये डिनोट कर रहा होगा ए के नंबर ऑफ रोज को जो एलिमेंट्स का है। इसमें भी आप ए में स्मॉल ए लिखें और ये आई के, और ये जो के है ये किसको डिनोट कर रहा है, बी के नंबर ऑफ, ये पहला वाला होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो प्लेस बना सकते हैं इनके अलग अलग, कैसे बताए देते हैं। यहाँ पे आपने लिखा ए, फिर यहाँ पे दो प्लेस बना लीजिए, दो प्लेस इन द सेंस एक और दो, ऐसे यहाँ पे फिर बी लिखिए, ये दिया गया है बी, बी में भी दो प्लेस बना लीजिए। और इसमें क्या दिया गया है अच्छे से देखना सब, इसका पहला वाला दिया गया है आई और इसका लास्ट वाला, इसका सेकंड वाला, मीन्स ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। तो ये वाला इसका आई ले लिया इन्होंने सी के लिए और इसका के ले लिया सी के लिए ही। तो वही सेम चीज आगे चल के हो जाएगी जो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स में काम करेगी। मैट्रिक्स के ऑर्डर्स में इन द सेंस कि मैट्रिक्स का इस बड़ी वाली मैट्रिक्स को देखिए, आप ए को देखिए तो ए का ऑर्डर m इंटू एन डिनोट कर रहा है, तो m इंटू एन में ये पहला वाला ले लेंगे m, ये जो पहला वाला m आ रहा है
और ये लास्ट वाला P ले लेंगे। तो देखिए ये पहला वाला M और लास्ट वाला P। उस चीज़ को मैं अगली स्लाइड में, जो ब्लैंक स्लाइड में, बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ना, C बराबर CIK M इंटू P जो आई है, यही हमारी क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये A और B का प्रोडक्ट कहलाएगी कि A और B का प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाएगा। उसको थोड़ा सा अगर हम सिग्मा नोटेशन में देखें कि क्या होता है, तो CIK वही है, CIK J से स्टार्ट कर रहे हैं, J बराबर 1 से लेके N तक लेके जा सकते हैं, और J यहाँ पे कॉमन होगा क्योंकि आप IK को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस वाले में जो I है वो पूरी तरह से फिक्स कर रहा है, फिक्स रहेगा पूरी तरह से, और इस B वाले में ये K फिक्स रहने वाला है। उसको हम अगली स्लाइड में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। B जो है वो K में फिक्स रहने वाला है, A में I फिक्स रहने वाला है, और J दोनों के लिए बराबर होगा। तो इसलिए आप J को चेंज कर सकते हैं, 1 से लेके N तक कुछ भी लिखा जा सकता है J के केस में। मतलब हम अभी बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के ऑर्डर की। तो ये जो सभी का सभी है, जो स्मॉल दिखा रहा है वो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ही लिया था कि स्मॉल से अगर डिनोट करेंगे तो वो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा, और कैपिटल से डिनोट करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इनको अगर हम सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं, मतलब सम के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? जैसे AI, अगर हम J की वैल्यू 1 रखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे 1 होगा, फिर B1K, अब ये 1 से आगे बढ़ेगा तो 2 की तरफ जाएगा, तो प्लस लगाएंगे क्योंकि सिग्मा है तो प्लस लगाना पड़ेगा। AI2 B2K। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो लेना होगा AI3 B3K, और ये लास्ट तक ऐसे ही चलने वाला है। और ये लास्ट में जाके कहाँ पे रुकेगा? अगर हम N पे लेना चाहते हैं तो ये N का मतलब हो गया I इंटू N इंटू BN इंटू K। तो ये लास्ट में यहाँ पे जाके रुक जाएगा क्योंकि हमारा सिग्मा नोटेशन दिखा रहा है कि J बराबर 1 से लेके N तक ले सकते हैं इसको, और बीच में हम प्लस के साइंस इसलिए लगाएंगे, जो प्लस के आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये सिग्मा का मतलब सम ही होता है। तो ये ही इट इज डिनोटेड बाई AB, मतलब इसको AB से डिनोट किया जाएगा। इतना आप नोट डाउन करिए, इससे अगली स्लाइड में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब आपको बस 2 ही चीजें याद रखनी है इसमें, कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B। उतना तो आप याद कर ही सकते हैं कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होंगे। थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे आप समझेंगे इसको, कि अगर कभी भी ये A मैट्रिक्स दी गई है हमको और दूसरी कोई मैट्रिक्स दी गई है B मैट्रिक्स, सभी समझने की कोशिश करना, और हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। हमें इन दोनों में से जो निकालना है वो AB पता करना है कि AB आने वाला क्या है। अब AB आने वाला क्या है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। जो भी आपको ऑर्डर दिया गया है पूरा का पूरा, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप मल्टीप्लिकेशन निकालना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2 मैट्रिसेस का, तो पूरा का पूरा जो गेम टिका होता है वो ऑर्डर्स पे टिका होता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या दिया गया है। तो ऑर्डर को अगर हम देखें तो पहला वाला जो ऑर्डर हमको दिया गया, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि पहले वाले केस में हमको M इंटू N दिया गया है। पहला वाला हमको क्या दे दिया गया? M इंटू N दे दिया गया। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, वो फर्स्ट वाले से बहुत ज़्यादा सिमिलर होना चाहिए। किस वे में सिमिलर होना चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये M इंटू N है और दूसरा वाला 100% हमको A को देखते हुए लेना होगा। कैसे लेना होगा? ये हमको N इंटू P ले लिया है अगर बाई चांस हमने, तो यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा। अगर B का ऑर्डर आपने कुछ भी अपनी तरफ से रैंडमली ले लिया, जैसे ये M इंटू N है और इसको आप ले रहे हैं X इंटू Y, उस केस को भी हम समझेंगे। इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर को चेंज किया और यहाँ पे आपने लिख दिया ST, ये ऑर्डर है। अब समझने की कोशिश करना, हमें क्या चाहिए था? AB चाहिए था ना, हमें तो AB चाहिए था। और AB के लिए मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि पहली वाली के कॉलम्स की संख्या, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के। कहने का सिंपल मतलब इतना सा है, किताब की भाषा पे बिल्कुल मत जाना। मैं आपको एक ट्रिक बताया देता हूँ इसको याद करने की सॉरी, मैं आपको एक ट्रिक बताया देता हूँ कि जो अंदर वाले हैं ना उनको बस बराबर कर दो, अंदर वालों को बराबर कर दो। कुछ भी याद मत करो कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, नंबर ऑफ रोज किसकी, कुछ भी याद मत करो।
अंदर वाले अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर अंदर वाले बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। समझने की कोशिश करिए कि ये n इक्वल्स टू n है। देखिए अभी आप समझ जाएंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए अंदर वाला, ये दोनों के दोनों अंदर वाले दिख रहे हैं आपको, सभी देखते रहे ना, ये दो ही तो अंदर वाले दिख रहे हैं। अगर आप ए बी को क्लोज लाएंगे, पास में लाएंगे, तो अंदर वाले n इसका ये दिखेगा सेकंड वाला, इसका फर्स्ट वाला, यही तो आपको अंदर वाले दिख रहे हैं। अंदर वाले बस बराबर होने चाहिए। अंदर वाले अगर इक्वल हैं, अगर ये अंदर वाले बराबर हैं तो इसका मतलब इनका ए बी पॉसिबल है। और दूसरे वाले केस में अगर आप देख रहे हैं एस इंटू टी और एक्स इंटू वाई वाले ऑर्डर में, आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि क्या यहां पे अंदर वाले बराबर हैं, टी और एक्स, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? आप खुद बताइए। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो आप बोलेंगे कि इस केस के लिए s इंटू टी और x इंटू वाई जब ऑर्डर रहा होगा तो वहां पे a और b पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो a भी इस केस में पॉसिबल होगा, n इक्वल्स टू n हो गया, अंदर वाले दोनों बराबर हो गए। इसी बात को आपकी डेफिनेशन बोल रही है। कैसे बोल रही है? कि आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर। आप इतना तो अच्छे से जानते होंगे कि स्टार्टिंग नंबर ऑफ कॉलम से होती है, स्टार्टिंग नंबर ऑफ रोज से होती है, और अंत जो होता है, जो लास्ट जो होता है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स पर रुक जाता है, जो ऑर्डर होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे n इंटू पी की बात कर रहे हैं तो n इंटू पी में भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो n है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, p नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। इतना तो सबको आ चुका होगा समझ में कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो बस अंदर वाले जो है ना n बराबर n, ये आपस में बराबर हो जाएं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका a भी बहुत आसानी से निकल जाएगा वहाँ पे। क्या दूसरे वाले केस में a भी निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। कारण आपको पता है, अच्छे से पता है कि रीज़न क्या होगा, क्योंकि t जो है वो x के बराबर नहीं है। अब असली बात आती है कि क्या ए बी का जो ऑर्डर है उसको आप पता कर सकते हैं? जो लास्ट में ए बी आएगा, क्या पहले वाले केस में ए बी निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे n बराबर n हो चुका है। क्या दूसरे वाले में निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि अंदर वाले बराबर नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स पहली वाली के दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो जो पहला वाला केस है, जो फर्स्ट केस है, जो यहाँ पे फर्स्ट केस रहा होगा, कब? जब ए का ऑर्डर जो है वो m इंटू n दिखाया गया है, और जो बी का ऑर्डर है जब n इंटू पी दिखाया गया है। जब a का ऑर्डर m इंटू एन, p का ऑर्डर n इंटू पी बताया गया है, तो उस केस में जो ए बी का ओवरऑल ऑर्डर आएगा, जो सबसे लास्ट में ऑर्डर आएगा, वो आपको कुछ नहीं करना है। ए बी का जो फाइनल ऑर्डर आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? जो बच गए हैं, यहाँ पे m बच गया और यहाँ पे p बच गया, तो m से स्टार्टिंग करनी है क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहा है और p लास्ट में आ रहा है, तो p पे आपको रोक देना है। तो m इंटू पी जो हो जाएगा, m इंटू पी, ये आपकी जो फाइनल ए बी आपको मिली है उसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, m इंटू पी। अब आपको बहुत ईजी सी भाषा में ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। किताब की लैंग्वेज बहुत ही आपको अजीब लग सकती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चे रट के भी जाते हैं कि पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो आपको उतना भी नहीं रटना है, सिर्फ इतना याद रखना है, मैं लिख भी देता हूँ कि अंदर वाले इक्वल होने चाहिए। सिर्फ अंदर वाले, इतना बस याद रख सकते हैं। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं चाहे हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अंदर वाले इक्वल होने चाहिए। जो आपके इनसाइडर एलिमेंट्स हैं, जो इनसाइडर आपके एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऑर्डर वाले जो टर्म्स दिए गए हैं वो आपस में बस बराबर होने चाहिए। जो इनसाइडर्स हैं, जो अंदर वाले हैं, वो अगर आपस में बराबर हैं तो वहाँ पे आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, तो आपको बताना है, यहाँ पे ए ले लिया हमने और दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी। यहाँ पे आपको ए बी ही बताना है, उसका ऑर्डर बताना है कितना आएगा। हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसके ऑर्डर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका ऑर्डर ले लिया हमने 3 इंटू 2, दूसरा ले लिया 5 इंटू 4। अगली मैट्रिक्स जो हमको दी गई है वो दी गई है P, और अगली ये दूसरी है इसकी Q।
P का जो ऑर्डर दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 3 × 4 और इसका दे दिया गया है 4 × 3 और इसमें आपसे पूछा गया है कि PQ का ऑर्डर कितना होगा। PQ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि PQ कितनी आएगी। एक दो ऐसी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपके NCERT में भी आपको मिलेंगे। तो हमने A मैट्रिक्स अगेन ली, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो Y मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने Y मैट्रिक्स ली और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और Z मैट्रिक्स हमारी दूसरी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हो जाता है हमारा 1/2। अब आपसे YZ पूछा गया है कि YZ बताइए और YZ का हमें पॉसिबल ऑर्डर भी बता दीजिए कि ऑर्डर कितना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितना होगा? थोड़ा सा प्रयास करके देखिए। देखिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर बात ऑर्डर की आ रही है तो ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या दिया गया है और ऑर्डर के हिसाब से हम कैसे देखेंगे कि वाकई में हम मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। ए का ऑर्डर इतना दिया गया, बी का ऑर्डर इतना दिया गया। मैंने क्या बोला था आपको? सिर्फ अंदर वाले बराबर करने, सिर्फ अंदर वाले बराबर करने। क्या अंदर वाले यहाँ पे बराबर हैं? 2 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए बी यहाँ पे नॉट पॉसिबल। क्या ए बी पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले जो हैं वो बराबर नहीं है। अगले पे बात करते हैं। अगले पे अगर हम देखें तो 4 जो है, क्या 4 के बराबर है? बिल्कुल 4 = 4 और यहाँ पे PQ जो होगा वो बिल्कुल पॉसिबल है। और PQ का फाइनल ऑर्डर बता दीजिए सब कितना होगा। PQ का ऑर्डर बताइए। तो PQ का जो ऑर्डर होगा, इसका फर्स्ट पकड़िए 3 जो बच गया, इसका लास्ट पकड़िए 3 जो बच गया। 3/3 इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा और ये आपकी PQ निकल आएगी। समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगर ये Y दिया गया, ये Z दिया गया, तो Y और Z इन दोनों का अगर आप ऑर्डर्स को देखो अच्छे से तो आपको YZ निकालना है। तो क्या अंदर वाले बराबर हैं? आप खुद बताइए। आप अगर खुद देखेंगे तो जो 2 है वो 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या YZ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाकई में AB या फिर XY या फिर ST जो भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे वो क्यों पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो अंदर वाले कैंडिडेट हैं, जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, वो सब बराबर होने चाहिए। अंदर वाले दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई आगे निकाल सकते हैं, तभी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल में क्या बोला गया? A बराबर इतना, B बराबर इतना और आपसे AB ही पूछा गया है। यहाँ पे लिख देते हैं हम अपनी तरफ से कि AB क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस इतना बताना है क्या AB पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो आपको AB निकालना है ही नहीं है। तो AB भी निकालना सिखा देते हैं, उसकी थ्योरी भी आपको बता दी जाएगी कि कैसे निकालते हैं AB के। तो AB अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, आप ही बताइए मेरे को। अगर आप वाकई में यहाँ पे AB निकालना चाह रहे हैं तो AB के लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं AB निकालने की। जो अंदर वाले हैं दोनों के वो आपस में बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। क्या ये जो 3 है इस 3 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो बिल्कुल दिया गया है कि 3 बराबर 3। तो यहाँ पे जो AB है, पहली बात पॉसिबल है। दूसरी बात, इसका ऑर्डर कितना होगा? तो आप सब बताइए ऑर्डर कितना होगा। ये वाला 2 काउंट होगा और ये वाला 4 काउंट होगा। ऑर्डर की जब बात कर रहे हैं तो AB का जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 2/4 आ जाएगा। 2/4 इसका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा AB का। अब AB को निकालेंगे कैसे? अपने माइंड में रखना कि जो AB आएगा हमारा आगे चल के वो कितना आएगा? 2/4 आने वाला है। अब 2/4 टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स 2/4 ऑर्डर की होगी, वो कैसी मैट्रिक्स दिखेगी आपको? आप खुद बताइए कि अगर आप AB
2/4 की निकालना चाह रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए बी का आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे ये ए बी है, इसको आप कुछ भी एक्स नाम दे सकते हैं, जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है 2/4 है। अब 2/4 टाइप की अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस टाइप की ये मैट्रिक्स दिखेगी आपको, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ 2 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 4 दिखेंगे। अगर आप इसको बनाना भी चाहें तो ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ इसी टाइप की आपको ये मैट्रिक्स दिखने वाली है आगे चल के। तो आपको परफेक्टली ये माइंड में रहना चाहिए कि मुझे इस मैट्रिक्स के टाइप से दूर नहीं भागना है, बस इसी टाइप की मैट्रिक्स लास्ट में लेके आनी है, कैसे भी लेके आऊँ। अब वो मल्टीप्लाई की प्रोसेस क्या होगी उसको समझ लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है उसको देख लेते हैं। अभी तो बस आपने इतना सीखा है कि वाकई में आपको अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया जाता है तो पॉसिबल कब होता है और पॉसिबल कब नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, आपसे बस इतना नहीं पूछेगा क्वेश्चन वाला कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कहाँ पॉसिबल है कहाँ पॉसिबल नहीं है, आपसे पूछेगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए ये कितना आएगा। तो वही चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं अब कि ए बी आएगा कितना। अब ये निकाला कैसे जाता है उसको समझ लीजिए। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे सबसे आगे, अगर आप ए बी निकाल रहे हैं तो 3 2 1, और बी के लिखेंगे जस्ट इसके पीछे, और बी कितनी दी गई है 1 2 3 4 2 0 1 2, आगे 1 3 4 0, यही दी गई है। आपने अगर ए बी निकालना है तो ए को जस्ट आगे लिखेंगे, बी को जस्ट पीछे लिखेंगे, जिस ऑर्डर में ये दिया गया है। अगर इसमें बी ए भी पूछा होता तो बी को आगे लिख रहे होते, ए को पीछे लिख रहे होते, बस उतना आपको याद रखना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अच्छे से सब बोर्ड की तरफ देखते रहना, जहां भी आपको ना समझ में आए उसको दोबारा आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। एक बार नहीं 2 बार आप देख सकते हैं आप पूरी वीडियो को। तो अब समझिए इसमें आपको क्या करना है, जो पड़ी हुई हैं, जो आपको ये पड़ी हुई दिख रही हैं, पड़ी हुई क्या होती हैं, रोज, जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं, कुछ इस टाइप में जो दिख रही होंगी, इस टाइप में जो पड़ी हुई, तो जो सबसे पहली R1 है जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दो इन सबके सामने। इतना तो याद कर ही सकते हैं कि जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दिया जाए। अब ये जो पड़ी हुई है इसको खड़ी कर दें, खड़ी कहाँ करेंगे, अच्छे से सब बोर्ड की तरफ देखते रहना कि अगर आप ए बी निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये ए बी, अब ये ए बी आने वाला कितना है, थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं। जो पड़ी हुई है इसको जस्ट इसी ऑर्डर में आपको खड़ा करना है। अगर ये 1 है तो ये अगर इसका पहला एलिमेंट है तो ये पहले एलिमेंट के साथ ही मिलना चाहिए। अब ये थोड़ा सा खड़ा करके हम दिखाई देते हैं इसको कि ये यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे आके चुपचाप खड़ी हो गई है। थोड़ा सा फील करना आप कि यहाँ पे 1 2 और 3 ये यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ये वाली जो रो थी, ये जो पड़ी हुई थी, ये हमने खड़ी कर दी इसके सामने। किसके सामने, इस वाली मैट्रिक्स के सामने। अब जैसे ही ये 1 2 3 यहाँ पे खड़ी हुई है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो पड़ी हुई थी ये इसमें पहले गुणा करेगी, पहले वाले में, इस पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई करना है। जो आपको 1 2 1 जो दिख रहा है इसमें आपको मल्टीप्लाई इसका कर देना है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो 1 2 3 है इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में, 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में, इस 3 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगाएंगे बीच में। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जो पड़ी हुई थी इसको खड़ी कर दिया इसके सामने, पहले इससे कराया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि पहले वाले का काम खत्म हो चुका है। एक सेकेंड, पूरा लिखना होगा हमको अपनी मैट्रिक्स को। यहाँ पे क्या थी, ये 1 2 3 4 2 0 1 2 1 3 4 0 यही थी। तो आपने पहले वाले के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दूसरी प्रोसेस के पास पहुँचते हैं कि ये जो हमारी 1 2 3 थी, अब ये इसके सामने आगे खड़ी हो जाएगी। 1 2 3 यहाँ पे आगे खड़े हो जाएंगे ये दोनों के, ये तीनों के तीनों। इसको किसी अलग
मार्कर से यूज करते हैं 1 2 3। अब इसके सामने खड़े होंगे तो आपको कैसे लिखना है, अब उस चीज़ को समझ लीजिए आपको लिखना कैसे है। आप ऐसे करके चल रहे थे, ये रो है, ऐसे करके ये रो थी R1 को आपने कॉलम बनाया इस टाइप से, कॉलम वाइज लिख रहे हैं ना, ये कॉलम वाइज, ये कॉलम वाइज, तो आपको ऐसे करके जो दिया गया है तो ऐसे ही चलना है, कुछ अलग तरीके से नहीं चलना है। बिल्कुल जैसे जैसे आप कॉलम में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो उस कॉलम को 1 बाई 1 लिखते जाइए। आपका ये सेकंड कॉलम था, दूसरा कॉलम था, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा, ऐसे ही तीसरे में करेंगे, ऐसे ही फोर्थ में करेंगे, तो आपको कॉलम वाइज ही आगे चल के आपको लिखना है। उसको मैं लिख के दिखाई देता हूँ। 1 का इस 2 के साथ करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बीच में। इस 2 का 0 के साथ करेंगे, जो कि दिख भी रहा होगा आपको, इसको 20 मत समझना, इसको 33 मत समझना, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 0 के साथ, 3 का 3 के साथ, प्लस लगाएंगे और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं क्योंकि इसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे करके मिटा दिया जाएगा इसको। अब इस मैट्रिक्स को अपनी को लिख देते हैं वापस से 1 2 0 3। यही थी हमारी मैट्रिक्स, बिल्कुल यही थी। अब आपने इतना काम कर दिया है कि ये 2 आ चुके हैं, पहला कॉलम आपका तैयार हो चुका है, दूसरा कॉलम तैयार हो रहा है। अब 1 2 3 को, जो ये आपका 1 2 3 बैठा हुआ था, जो बाहर बैठा हुआ है, इस 1 2 3 को ही अब 3 1 4 में आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे इससे, इसको भी हम मिटा ही देते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स फिर से बना लेते हैं, ये वाली। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जब एक बार आप करना सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, क्योंकि आप खुद से बना पाएंगे सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजीली। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अपना यही 1 2 3 था, 1 2 3 का यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब 3 1 4 के पास आए तो 1 को हमें 3 के साथ ही रखना है, 2 को 1 के साथ ही लिखना है और 3 को 4 के साथ लेना है। तो कर दीजिए, 1 को हमें लिखना है 3 के साथ, इस वाले 2 का इस वाले 1 के साथ होगा, प्लस लगाइए बीच में, प्लस का मिस्टेक नहीं करना है, 2 को 1 के साथ करना है। इसको थोड़े टाइम के लिए रफ कर देते हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा कि ऑर्डर क्या आने वाला है। 2 × 1 प्लस लगाएंगे बीच में, 1 का 3 के साथ हो गया, 2 का 1 के साथ हो गया, इस 3 का 4 के साथ करेंगे, 3 का 4 के साथ। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 का इस लास्ट वाले के साथ और कर दीजिए, 1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, बीच में प्लस लगाना ना भूलें, 3 का 0 के साथ। अब ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा कि आपने ये किया कैसे है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब आपकी पहली रो का पूरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने सभी के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया। पहली रो अपना काम खत्म कर चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी रो की, और दूसरी रो आप खुद बताइए कि दूसरी रो फिर से पड़ी हुई है, और मैंने क्या बोला है, जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दो 1 बाई 1 सबके सामने, वही आपका क्या निकल के आ जाता है, मल्टीप्लाई निकल के आ जाता है। तो 3 2 1 को इन सब के सामने 1 बाई 1 खड़ा कर दो। 3 2 1 को अगर 1 बाई 1 इन सभी के साथ करेंगे तो 3 का 1 के साथ होगा, प्लस 2 का 2 के साथ होगा, प्लस इस 1 का 1 के साथ होगा। आगे बढ़ जाएंगे फिर दोबारा, 3 का इस 2 के साथ होगा, प्लस 2 का 0 के साथ होगा, प्लस 1 का 3 के साथ होगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 2 1 का 3 1 4 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, इस 2 का इस 1 के साथ होगा, प्लस लगाना ना भूलें। फिर इस 2 का 1 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ होगा। आगे अगेन बढ़ जाएं, 3 का 4 के साथ, लास्ट वाला रह गया है अब हमारा, 3 का 4 के साथ, प्लस 2 का 2 के साथ, प्लस 1 का 0 के साथ। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस वाली मैट्रिक्स में, अगर देखा जाए तो। वन का 0 के साथ, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो यही सब हुआ।
अब इन सभी के जो आपको मल्टीप्लाई प्लस दिख रहे हैं उन सभी को बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब जोड़ और गुणा कर दीजिए। जो भी आपको मल्टीप्लाई और प्लस दिख रहे हैं उन सभी को बस कैलकुलेशन को कर दीजिए। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4 1 5, 5 और 3 8। आगे बढ़ते हैं, 2 ये 0 हो गया, ये 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 और 12 कितना हो गया 17। आगे बढ़ते हैं, 4 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 में 0 को ऐड किया तो 8 ही आएगा। अगेन यहां पे आते हैं, 3 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। आगे बढ़ते हैं, 3 2 6, 6 ये 0 हो गया ये वाला तो, और ये 3, 6 और 3 9। फिर से आगे बढ़े, 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। आगे बढ़ जाइए, 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में 0 को ऐड करेंगे 16 ही आएगा। तो आपका जो ए बी आया, ए बी के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस की है मैं दोबारा से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए बी के लिए हमने क्या क्या है उसको समझ लीजिए कि ये ए था और ये बी था। ए का अगर ऑर्डर देखा जाए 2/3, बी का ऑर्डर 3/4, अंदर वाले दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए तभी इनका ए बी पॉसिबल है। अब हमने ए बी को निकालने के लिए ये तो चेक कर लिया कि भाई ए बी इनका पॉसिबल है पूरी तरह से, और ए बी का जो ऑर्डर आएगा लास्ट में वो 2/4 आने वाला है। मीन्स 2/4 की इस टाइप की मैट्रिक्स बनती है कि जिसमें 2 तो रो होती हैं और 4 कॉलम होते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस टाइप की एक मैट्रिक्स तैयार होके आएगी आगे चल के। अब हमने ए को लिखा और बी को लिखा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ए बी तो ए को आगे लिखेंगे, बी को पीछे लिखेंगे। ये इसके थोड़े से वर्क प्रोसेस है, ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो ए को इधर रखा सामने और बी को जस्ट पीछे रखा। ए का ऑर्डर चेक कर लिया, बी का ऑर्डर चेक कर लिया। अब ए की नंबर 1 रो को चेक करो जो कि कितनी है 1 2 3, जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दो। तो 1 2 3 है तो 1 2 3 को यहाँ पे सामने लाए, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। अब 1 2 3 को देखिए आप 1 2 3, ये 1 2 3 आपको दिख रही होगी, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब जो आपकी बी थी उसके 1 बाई 1 कॉलम को चेक करिए, तो ये 1 2 1 है, पहला कॉलम जो है उसको आप चेक करेंगे तो 1 2 1, 1 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 2 1, 1 2 1 के साथ हुआ है। फिर 1 2 3 का किसके साथ होना चाहिए 2 0 3 के साथ, 2 0 3। फिर 1 2 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 1 4 के साथ, तीसरा कॉलम 3 1 4 के साथ। फिर 1 2 3 का किसके साथ होना चाहिए 4 2 0 के साथ। तो देखिए 4 2 और 0। अभी ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। सेम काम हमने क्या किया है, दूसरी वाली रो को लेके आए 3 2 1 जो पड़ी हुई है उसको जस्ट सामने खड़ा कर दिया 1 बाई 1 और सभी के सामने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया। उनको बीच बीच में ऐड भी करना होता है, जिसको आप 1 बाई 1 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 3 का इस 1 के साथ करेंगे, 3 2 1 हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगले एलिमेंट पे जाएंगे 2 का 2 के साथ, तो बीच में प्लस लगाना होगा। फिर 1 का 1 के साथ करेंगे तो बीच में प्लस लगाना होगा। तो अब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि हमें कैसे वर्क करना है। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। इसका ऑर्डर देखिए, फाइनल जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है, हमको कितना चाहिए था 2/4 ही चाहिए था, तो 2/4 ही आया है। खुद आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि आपको मल्टीप्लाई कैसे निकालना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा 2 मैट्रिसेस का कभी भी मल्टीप्लाई? बताइए सभी, आंसर बताइए कितना आएगा। नंबर ऑफ रोज इन ए, जैसे आपको ए और बी का कभी भी मल्टीप्लाई निकालना है, मीन्स ए बी निकालना है और ए बी पॉसिबल दिखाना है कि ए बी पॉसिबल हो जाना चाहिए, तो वो कब होगा पॉसिबल आप बताइए। मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना देता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई, फिर बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स, बीच में मल्टीप्लाई और ये भी बॉक्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सिर्फ अंदर वाले बराबर होने चाहिए। भाई आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो अंदर वाले बराबर इन द सेंस कि अंदर वाले ये वाले। अब आप खुद बताइए ए के ये क्या हैं, जो सेकंड वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला जो है बॉक्स,
तो ये कॉलम्स की नंबर है, ये कॉलम्स हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये रोज को डिनोट कर रहा है। तो जो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अब देखिए इसमें बोला गया नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तो दोनों में रोज की बात हो रही है, तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रो कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स बैठे हैं और यहाँ पे रोज बैठी हैं, तो जो कॉलम्स हैं वो रोज के बराबर होने चाहिए। यही आपका क्वेश्चन पूरी तरह से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आपने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना, देन ए बी इज। अब ए बी बताइए इसमें कितना होगा। अब हमें ए बी निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए क्या ए बी पॉसिबल है। तो पहले ए को लाइए, ए कितना दिया गया है 2 3 5 और 4 1 2, और बी कितना दिया गया है 3 1 2 1 0 1। अगर हम यहां पे देखें तो आपको यही दी गई है दोनों की दोनों मैट्रिसेस। अब आपको अगर ए बी निकालना है तो पहले इनके ऑर्डर्स के साथ खेलना होगा। इसका ऑर्डर कितना दिया गया है 2 × 3, देख लीजिए आप, नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। इसमें बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि अंदर वाले बराबर होने चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई निकालना है तो अंदर वाले बराबर करिए। क्या अंदर वाले बराबर दिए गए हैं, बिल्कुल अंदर वाले तो बराबर हैं। जब अंदर वाले बराबर हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई निकलता कैसे है उसको समझ लेते हैं। आपको निकालना है मेरे भाई ए बी, और ए बी का जो फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर कितना होगा, फाइनल ऑर्डर आएगा 2/2 का, 2/2 का इसका ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि जो बच जाते हैं ना वो आपके ऑर्डर में चले जाते हैं, तो 2/2 आने वाला है। अब जब 2/2 आने वाला है तो आप मुझे खुद बताइए कि 2/2 वाली ये यहाँ पे कितनी मैट्रिसेस दिख रही हैं आपको, चारों की चारों दिख रही हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स अलग दिख रही होती, बाकी की 3 अलग दिख रही होती किसी भी अलग ऑर्डर की, और एक ही आपको 2/2 की दिख रही होती, तो वो जो 2/2 वाली होती वो पूरी तरह से सही हो जाती। तो यहाँ पे चारों की चारों 2/2 की दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे, जो आपको पड़ी हुई दिख रही है 2 3 5, इसको इसके सामने खड़ा कर दीजिए। 2 3 5 जो पड़ी हुई दिख रही है उनको 1 by 1 खड़ा कर दीजिए। तो हमने सबसे पहले 2 3 5 को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, 2 3 5। 2 3 5 यहाँ पे आपके सामने दिख रही होगी कि 2 3 5। अब इसका इसमें सभी में मल्टीप्लाई होना है, तो 2 का 3 के साथ होना है, करते जाएंगे अब मल्टीप्लाई। 2 का 3 के साथ प्लस लगाएंगे बीच में, 3 का 1 के साथ प्लस लगाएंगे बीच में, 5 का 2 के साथ। पहला मल्टीप्लाई खत्म हो चुका है और पहला एलिमेंट भी हमको मिल जाएगा ए बी का, अपनी का। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा कि ये जो 2 3 5 है इसका 1 0 1 के साथ होना है, तो 2 का इस 1 के साथ होगा, प्लस 3 का 0 के साथ होगा, प्लस लगेगा बीच में, 5 का इस 1 के साथ होगा, जो ये लास्ट वाला बच गया। आपको दूसरा भी एलिमेंट मिल चुका है ए बी का। अब आते तीसरे एलिमेंट के ऊपर। तो तीसरा क्या है 4 1 2 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पड़ी हुई दिख रही है इसको खड़ा कर दीजिए यहाँ पे, 4 1 2। तो 4 का 3 के साथ करेंगे, प्लस 1 का 1 के साथ करेंगे, प्लस 2 का 2 के साथ कर देंगे। लास्ट में देखते हैं 4 का 1 के साथ करना होगा, प्लस 1 का 0 के साथ करना होगा, प्लस 2 का 1 के साथ करना होगा। अब आपको पूरी तरह से ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं और बार बार हमें प्रोसेस क्या करनी पड़ रही है। आगे समझिए। तो जो ए आई है आपकी तैयार होके वो कितनी आई है जल्दी से बताइए, बस कैलकुलेशन रह गई है। 3 2 6, 6 और 3 9, 9 और 10 कितना हो गया 19। आगे बढ़े, 2 में 0 ऐड किया 2 ही रहेगा, और 5 और 2 कितना हो गया 7। आगे बढ़े, 4 और 3 हो जाता है 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 17। आगे बढ़ते हैं, 4 का 1 के साथ किया तो 4 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। अब आप बताइए कि 19 7 17 6 ये 2/2 की ही मैट्रिक्स आई ना, 2/2 की ही आई है।
क्या 2/2 की ही नहीं चाहिए थी आपको? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा ए बी का ऑर्डर आएगा वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि ये 2 और ये 2, तो ये 2/2 की ही आनी चाहिए, लास्ट में भी 2/2 की ही मिलनी चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 19, 7, 17, 6, यही आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है, आपने कर भी लिया होगा और यही आपका आंसर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ए बराबर इतना दिया गया है 3, 1, 1, 0, 2, 1, इसका ऑर्डर चेक करिए कितना है ऑर्डर 3/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। इसमें बताइए, ये तो क्लियर दिख रहा होगा 3/3 की है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 3 ही हैं, तो 3/3। क्या इसका ए बी जो होगा वो पॉसिबल होगा? आप बताइए, जो अंदर वाले हैं क्या बराबर हैं? जो 2 है वो 3 के बराबर नहीं होता है, सब जानते हैं इस बात को, तो जो ए बी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन है? ए बी इज नॉट पॉसिबल, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीन्स जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड इस वाले केस में भी पूरी तरह से सही होगा। सब समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE 2015 में पूछा गया है, और इसको आप एक बार प्रयास करिए, खुद बनाने की कोशिश करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। जो ए दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1 - 1 0। अब इसमें पूछा गया है a² - 5a + 16i। इस i को जानते हो? ये i क्या है? i क्या है? i जो है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो i = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ी थी? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 2 तरह की ही ज़्यादातर देखी हैं अभी तक, I2 और एक I3। I2 में क्या होता है? 1 0 0 1, मीन्स इसका ऑर्डर 2/2 होता है। I3 कैसी होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस टाइप की। अब जो हमारी मैट्रिक्स के हिसाब से सूटेबल होगी वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें लेनी है। हमारी मैट्रिक्स के हिसाब से सूटेबल का मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 3/3 नहीं है, तो जो हमें आई लेनी है वो कैसी लेनी है? 3/3 ही ऑर्डर की लेनी है। ये वाली हमारी काम करेगी, ये वाली 2/2 की नहीं काम करेगी। 2/2 की तब काम करती जब हमारी मैट्रिक्स सिर्फ यहीं तक होती, सिर्फ हमारी यहीं तक होती, 2 0 2 1 तक होती, तो यहीं तक काम करती हमारी I2, लेकिन हमें इस बार I3 लेनी होगी। ए इतना दिया गया है, पहला काम है हमें a² निकालना है इसमें। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें पहला काम क्या है? आपको a² निकालना। a² कैसे निकालेंगे भाई? a² सब जानते होंगे, a² का मीनिंग ही यही होता है, a × a। अब तो दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने अब तक सीखा था a × b, a × b, बार बार a × b निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, b की जगह पे a आ गया है, तो कौन सी बड़ी बात है, 2 बार a को लिख देंगे आगे पीछे। अब दोबारा भी a को ही लिखिए, 2 0 1, फिर आगे 2 1 3 और लास्ट में 1 - 1 0। पहले ये चेक कर लें कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं। तो जब सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा पॉसिबल होता है। तो इसमें भी 3/3 है, इसमें भी 3/3 है, अंदर वाले बराबर हैं और जो बाहर वाला है वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। मीन्स जो a² आएगा उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3/3 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा 3 बच गया था और ये लास्ट वाला 3, यही हमारे आगे चल के ऑर्डर बना देते हैं। तो a² का जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 ही मिलने वाला है। बताइए कितना आएगा अब ये a²? इसको थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करें, चलो स्पीड में करते हैं इस बार। टू 0 1 जो आपको पड़ी हुई दिख रही है उसको खड़ी कर दीजिए यहाँ पे, 2 0 1 को। अब 2 0 1 को आपने खड़ा किया यहाँ पे, तो सभी बोर्ड की तरफ देखते रहना। 2 का 2 के साथ करेंगे, 2 का 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस 0 का 2 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 0 1 का इनके साथ करेंगे
2 का 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 0 का 1 के साथ करेंगे 0 और 1 का -1 के साथ तो -1 ही आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। इस 2 0 1 का फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 0 का 3 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा और 1 का 0 के साथ करेंगे तो भी 0 ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका एक रो तो एटलीस्ट मिल ही गया इसको करने के बाद। अब आगे बढ़े हम और 2 1 3, जो आपको ये 2 1 3 दिख रहा है, 2 1 3 को अब इस बार लिख दीजिए यहाँ पे 2 1 3। अब हमें 2 1 3 का इनमें 1 बाई 1 करते जाना है। तो 2 का 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 का 2 के साथ करेंगे 2 आएगा, इस 3 का 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 3 का -1 के साथ करेंगे -3 आ जाएगा। 2 का 1 के साथ करेंगे फिर से 2 आएगा, 1 का 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा और 3 का 0 के साथ करेंगे ये 0 आ जाएगा। आगे फिर से बढ़ते हैं और लास्ट वाली जो हमारी रो है जो आपको पड़ी हुई दिख रही है उसको फिर से आपको खड़ा करना है। ये आपको पड़ी हुई दिख रही है 1 -1 0, तो 1 -1 0 को इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1 -1 और 0। तो 1 का 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, -1 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 का 1 के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 का 0 के साथ किया 0, इस -1 का 1 के साथ किया तो -1, इस 0 का -1 के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आगे 1 का 1 के साथ किया तो 1, -1 का 3 के साथ करेंगे तो -3 और 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0। तो लास्ट में ऑर्डर कितना आया मैट्रिक्स का? 3/3 नहीं आएगा, 3/3 ही आएगा। इनको बस सिंप्लीफाई करना है और आपका कैलकुलेशन ही रह गया है बस यहाँ पे। तो आपको a² तो मिल ही जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया 5, ये -1, आगे 2, ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 2 और 3 5, ये 0, ये -1 और ये -2। तो ये आपकी a² निकल के आ जाती है। a² इतनी आई। अब आपको 5a निकालना है। तो 5a कितनी होगी भाई? 5a के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। तो 5a कितनी हो जाएगी? a कितनी है हमारी? a है हमारी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो जो 5a होगी ये हो जाएगी 5 2 जा 10, ये 0, ये 5, ये 10, ये 5, ये 15, ये 5, ये -5, ये 0। अच्छा i कितनी हो जाएगी? लेकिन i भी आपको सिंपल i नहीं निकालनी है, इस बार क्या निकालनी है? 16i निकालनी है। 16i का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखें तो i जो है वो आपको 3 वाली लेनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो 16i होगी ये कितनी हो जाएगी? 16 का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में कर दीजिए, 16 0 0 0 16 0 0 0 16, ये आपकी 16i हो जाएगी। अब आपको इनका एक कंबाइंड इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन का नाम क्या दिया गया है? इक्वेशन आपको दिया गया है a² - 5a + 16i = कितना? तो आप इन सभी को लाइए 1 बाई 1 मैट्रिसेस को। a² कितना था? 5 - 1 5 - 1 2, ये है 9 - 2 5, आगे है 0 - 1 -2, आगे माइनस का 5a, और माइनस के 5a का मतलब क्या हुआ कि इसमें 5a को ले आइए बस यहाँ पे और बीच में माइनस का साइन जो है उसको रहने दीजिए। तो ये कितना हो गया 10 0 5, आगे 10 5 15 और 5 - 5 0। आगे बढ़ते हैं और जो हमारी लास्ट वाली मैट्रिसेस है जिसका नाम है 16i, तो 16i के बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाया है हमने और यहाँ पे लिख दीजिए 16 0 0 0 16 0 0 0 16। इन सभी को जो ऐड कर रहे हैं, जो ऐड चाहते हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो माइनस चाहते हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 5 - 10 + 16 कंप्लीट मैट्रिक्स बन के आ रही है।
5 माइनस 10 प्लस 16, एक सेकेंड, 5 माइनस 10 प्लस 16 पहला वाला एलिमेंट, क्योंकि इस वाला 5 पकड़ा, ये बीच में माइनस है तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 16। आगे बढ़े, फिर हमें क्या लिखना है, माइनस का 1, तो ये -1 और -1 में आपने 0 को ऐड किया, 0 और फिर 0 को ऐड किया तो फिर से ये 0 ही रहेगा। इस 2 में 5 को ऐड करेंगे और फिर 0, 2 5 0। आगे बढ़े, 9 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 फिर 0। आगे देखा हमने -2 5, ये -2 जो है फिर इसमें माइनस का 5 ही ऐड होना है, माइनस का 5 और फिर ये प्लस का 16। सब समझ में आ रहा होगा आपकी में। आगे बढ़े, 5 और माइनस का 15, 5 माइनस 15 और ये प्लस का 0। आगे फिर से बढ़ रहे हैं हम, 0 से ये -5 की तरफ जा रहा है, 0 माइनस 5 और लास्ट में प्लस का 0। सेकेंड वाला इसी रो में -1 प्लस का 5 हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 5 और ये लास्ट में फिर 0 ऐड हो जाएगा। इसमें देखें तो माइनस का 2, ये माइनस का 0 और ये प्लस का 16। इसको जो जोड़ने पे हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, जल्दी से बताएं सभी का आंसर आ चुका होगा। और जो हमारी मैट्रिक्स आएगी लास्ट में किसकी, a² माइनस 5a प्लस 16i की जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आने वाली है, 16 और 5 21 में से 10 गया तो हमारा 11। आगे देखें तो ये -1, ये हमारा 5 और 2 7। फिर आगे देखते हैं 9 में से 10 गया तो -1, ये 16 और 5 और 2 7, 16 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 9, 5 में से 15 गया तो माइनस का 10, ये माइनस का 5, ये 5 में से 1 गया तो 4 और ये 16 में से 2 गया तो 14। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, तो लेंदी था क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है, लेकिन सबको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपने थोड़ा बहुत समझा भी होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन हाँ मज़ा आएगा आपको करने में जब एक बार आप बनाना स्टार्ट कर देंगे इसको। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप नोट डाउन करिए इसको। अगला क्वेश्चन फिर से, इफ़ ए इक्वल्स टू इतना इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 2 सच दैट इतना बराबर इतना देन ए स्क्वायर इज। और ये भी क्वेश्चन जो है सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2021 और 22 में जो सैम्पल पेपर बना था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आप एक बार ट्राई करिए, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन सबको दिख ही रहे होंगे। तो बताइए सभी इसका आंसर कितना होगा। पहले इसको मैं समझाया देता हूँ आपको कि ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर मतलब 2/2 की, ऑर्डर 2 मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है। अब ये किस टाइप की है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक, ये सॉरी कैलकुलेशन में नहीं, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 0 था, ये 1 और ये 0 था, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं थे 1 1, ये 1 था ये 0 था। अब ये 1 कब है, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, किस केस में, ए आई जे वाले केस में। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर ये ए आई जे वाली ही मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो पहले एक मैट्रिक्स तैयारी कर लेते हैं 2/2 ऑर्डर की। तो क्या आती है, A11, A12, A21 और A22। क्या यही मैट्रिक्स नहीं होती है 2/2 की? आप ही बताइए मेरे को, यही मैट्रिक्स होती है ना, बिल्कुल सेम यही मैट्रिक्स होती है, हाँ यही होती है। अब इसमें आपने क्या निकालना है और क्या दिया गया है उसको समझते हैं। 2 1 है, आई नॉट इक्वल्स टू जे, जहाँ पे आई और जे आपस में बराबर ना हो, वो आपको 2 एलिमेंट दिख रहे होंगे, पहला तो ये और दूसरा ये, उन दोनों जगहों पे आपको क्या दिख रहा है, 1, यहाँ पे भी 1 रख दीजिए और यहाँ पे भी 1 रख दीजिए। बाकी की जो 2 जगह हैं कौन कौन सी, जहाँ पे आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे वाला एक तो ये दिख रहा होगा 1 1
और एक ये 2 2, क्योंकि यहाँ पे आई और जे दोनों आपस में बराबर हैं, तो वहाँ पे 0 लेना है, ये भी 0 और ये भी 0। मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है, ए मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर आपको निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए इंटू ए करने के बाद, और ए मैट्रिक्स क्या है जल्दी बताएं, 0 1 1 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 0 1 1 0 में। करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना आपको सभी को आता है, जल्दी से करिए, जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा मैं ये पी लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक। बताइए सभी, सभी बताइए कितना आएगा। तो करते हैं 0 1 जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दीजिए, 0 का 0 के साथ होगा, 1 का 1 के साथ होगा, 1 ही आएगा। ऐड करने पे थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत कर लिया हमने प्रैक्टिस। 0 1 को जो ये पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दीजिए, 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0, 0 को इस 1 के साथ करेंगे फिर से 0। सबको समझ में आया ना हीरो। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी 1 0 है, 1 0 जो आपको पड़ी हुई दिख रही है इसको खड़ी कर दीजिए, 1 को 0 के साथ करेंगे, इस 0 का इस 1 के साथ करेंगे तो 0 ही आने वाला है दोनों ही केसेस में। 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0 ही आएगा, इस 1 का इस 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, इस 0 का इस 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, तो 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1 ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इनकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑप्शन दे सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने नहीं दिया है। तो 1 0 0 1 हमारी कौन सी मैट्रिक्स, 1 0 0 1, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स डी फॉर दिल्ली, ये हमारा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू इतना एंड आई इक्वल्स टू, देखो आ गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, क्योंकि ये भी तो 2/2 में है तो ये भी 2/2 में। फाइंड स्केलर के सो दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के ए। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है के का वैल्यू कितना होगा। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए खुद से। तो बताइए एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करेंगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ए इक्वल्स टू कितना है, -3 2 1 -1। आई कितना है 1 0 0 1। इक्वेशन कितना है ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू के इंटू ए। तो देखिए जो सबसे पहला चीज़ है जो इसमें आपको सबसे पहली बेसिक चीज़ दिख रही होगी वो है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकालना सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, तो ए स्क्वायर ही निकालते हैं सबसे पहले, ए इंटू ए। फिर से हम फास्ट ही करेंगे, -3 2 1 -1, -3 2 1 -1। बताइए जल्दी से करिए इसको, कितना आया सभी का, जल्दी से बताएं मेरे को आंसर जल्दी से। -3 2 जो ये आपको पड़ी हुई दिख रही है इसको खड़ी करिए 1 बाई 1 इनके सभी के सामने। -3 का इस -3 के साथ करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का 1 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा, और 9 और 2 11 आ जाएगा। हो गया ना, बहुत स्पीड में हुआ एकदम, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप भी करना होता है। तो -3 का इस 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2 का -1 के साथ करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -6 और -2 -8 हो जाएगा। आप इस स्टेप को लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स डिमांड करते हैं स्टेप्स का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हमें वीडियो का टाइमिंग भी देखना होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएं इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा ये है कि जितनी कैलकुलेशन थोड़ा बच सकती है उतना बचाने की कोशिश करेंगे, उतना आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो 1 -1 अब ये वाला पार्ट रह गया हमारा, तो 1 -1 इसको देख लेते हैं एक बार। -3 का 2 के साथ किया -6, 2 का -1 के साथ किया -2, तो ये -8 आया। 1 -1 का करेंगे तो ये 1 का -3 के साथ करेंगे -3, और इसका करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये -1 -3 और -1 -4 हो गया। 1 का 2 के साथ करेंगे 2, -1 का -1 के साथ करेंगे तो 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब ये क्या आई 2/2 की मैट्रिक्स आई, और ये हमारा ए स्क्वायर आ चुका है। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास, ए स्क्वायर है, के ए और निकाल देते हैं साथ में ही। के ए क्या होगी जल्दी बताइए सब। ए ये है तो के का इसमें पूरी में मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी से करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में हो जाता है मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्रत्येक एलिमेंट में।
तो k के साथ इस 1 का करेंगे और इस -1 में करेंगे तो ये माइनस का k हो जाएगा। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर है, के ए है, सब कुछ है आपके पास, निकालिए जल्दी। तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए सभी की वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर कितना है 11 -8 -4 3 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इक्वस टू के ए वाली जो मैट्रिक्स है वो दी गई है माइनस के 3k 2k k माइनस के, ये हमने निकाल ही ली थी सभी की सभी मैट्रिसेस। अब थोड़ा सा इनको कंपेयर कर लेते हैं और आपका k मिल जाएगा। आपका k तो यहीं से मिल जाता, पहले वाले एलिमेंट से ही मिल जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर दीजिए। 11 में इस 1 को ऐड करेंगे तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर ही देता हूँ। -8 का 0 के साथ करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस -4 का 0 के साथ करेंगे माइनस का 4, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस का 3k है, ये 2k है, ये k है और ये माइनस का k है। आप खुद बताइए कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। एक कंडीशन होती है सिर्फ उनमें कि उनके ऑर्डर आपस में बराबर होने चाहिए। क्या इन दोनों मैट्रिसेस के आपस में ऑर्डर बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है और बीच में लग रहा है इक्वल का साइन। जब बीच में इक्वल का साइन लग रहा है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये जो 12 है ये माइनस के 3k के बराबर होगा। तो 12 इक्वल्स टू माइनस का 3k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 12 में -3 से डिवाइड कर दिया तो ये माइनस का 4 आ गया। प्रत्येक केस में माइनस का 4 ही सेटिस्फाई करेगा। आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने पहला लिया था इन दोनों में, आप चौथा ले सकते हैं, फोर्थ लेके देख सकते हैं। ये माइनस का k है, ये 4 है, तो 4 इक्वल्स टू माइनस के k होगा, तो k इक्वल्स टू माइनस का 4 ही आ जाएगा। आगे देखिए, इससे भी कर सकते हैं 2k इक्वल्स टू माइनस का 8, तो k कितना आ जाएगा माइनस का 4 ही आएगा। आप इनको भी ले सकते हैं k इक्वल्स टू -4, ये सबसे आसान था, k इक्वल्स टू -4 जो कि आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जनरली कंपटीशन में बनते हैं। अब जब ये कंपटीशन में बनते हैं तो आप इनको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेप खर्च नहीं होंगे, एक ही स्टेप खर्च होगा। अब कंपटीशन वाली अप्रोच बता देता हूँ आपको कि जनरली ऑप्शन जो होगा वो पक्का ऑप्शन ऐसे बैठे होंगे। मैं यदि हम ऑप्शन दें A B C D, तो ऑप्शन जो होंगे अगर k की वैल्यू पूछेंगे तो k इक्वल्स टू ऐसा दे सकते हैं वो 0, k इक्वल्स टू 1 दे सकते हैं, k इक्वल्स टू -1 दे सकते हैं और k इक्वल्स टू आपका -4। जो भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो भी आंसर है, तो एक ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं होगा। अब इन सभी को मैं रफ कर देता हूँ, आपने सभी ने नोट कर लिया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये इतना ही था। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर करके ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंडीशन दे के क्वेश्चन दिया गया है, तो जो कंडीशन दे के पूछा जाता है वो अक्सर करके कॉम्पिटिशन में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यदि यहाँ पे ये दिया गया है ए स्क्वायर, जो आपको कंडीशन दी गई है, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के ए, और आपको ऑप्शन इस टाइप से दिए गए होंगे, तो इसको करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। तो ए स्क्वायर निकालते टाइम देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये -3 2 1 -1 एक ही स्टेप में कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा -3 2 1 -1। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये स्टेप इसमें काउंट होंगे, लेकिन कुछ भी काउंट ज़्यादा होने वाला है नहीं। k का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3k 2k, इनको आप माइंड में भी कर सकते थे k -k। ये मैंने बस वो चीज़ें लिखी हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, उनको मैंने बस एक लाइन में लिख दिया है कि जो भी इक्वेशन में वर्क करेंगी। अब देखिए सब बोर्ड की तरफ देखते रहे ना। यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, आप बस पहला एलिमेंट निकालिए, सिर्फ पहला एलिमेंट निकालिए इस मैट्रिक्स का। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा, ये जो पड़ी हुई है उसको खड़ी कर दीजिए। -3 का इस -3 के साथ करेंगे 9 होगा, और 2 का 1 के साथ करेंगे तो 11 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 9 + 2 कितना हो गया 11। तो इसका 11 है, इसका 1 है, 11 और 1 कितना हो गया 12। इसका 11 इसका 1, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, तो 1 और 11 तो 12, और किसके बराबर होगा इस -3k के, तो -3k के, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया -4। अब ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। आपने कितने सेकंड में कर दिया होगा ये क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल 45 से 50 सेकंड में कर दिया होगा, 45 से 50 सेकंड्स में। कैसे किया होगा, अगर आपने ये भी चीज़ें नहीं लिखी होंगी, सिर्फ इसको देख रहे होंगे a² + i = ka,
तो भी आप कर पाएंगे। कैसे? -3 2 1 -1, इसको आप देख रहे होंगे तो ये रो है, ये पड़ी हुई है और ये आगे चल के इसकी खड़ी हुई, मतलब इसके जस्ट सामने खड़ी हो जाएगी। -3 और 2, तो -3 का -3 के साथ होगा 9 होगा, 2 का 1 के साथ होगा 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, क्योंकि ये दिया गया है। और 12 किसके बराबर है? के ए के बराबर है। के का मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 में, तो 12 जो आया -3 के बराबर आया, तो के बराबर कितना हो जाएगा -4। 12 जो है वो -3 के बराबर है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल इतना दिया गया, बी इक्वल इतना, सी इक्वल इतना, तो आपको मैट्रिक्स डी के बारे में बताना है कि मैट्रिक्स डी क्या होने वाली है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2017 में। इसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कायदा में आपको करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उम्मीद है कि आप कर ही सकते हैं। 2 -1 3 4, और बी जो दिया गया है ये है 5 2 7 4, सी जो दिया गया है वो दिया गया है 2 5 3 8, और आपसे पूछा गया है फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट, डी का बारे में बताना है। डी आपको निकालनी है, और जो आपको कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू ओ, और ओ यहाँ पे कोई नल मैट्रिक्स है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो देखिए जो नल मैट्रिक्स है बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह वर्क करती है, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपकी ये सभी मैट्रिसेस आ रही हैं, ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का कितना है 2/2, सी का कितना है 2/2, तो जो ओ होगी, जो नल मैट्रिक्स होगी, उसका भी ऑर्डर कितना होने वाला है 2/2। और ओ सब जानते हैं कैसी होती है, सब जगह 0 0 बैठे रहते हैं। तो आपने चारों मैट्रिक्स के बारे में पता कर लिया। पांचवी मैट्रिक्स जो डी है उसके बारे में आपको बताना है। बताना इसके थ्रू है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू ओ, ये इसमें आपको डी ही निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सी डी, तो आप क्या करेंगे, सी को तो लिख ही सकते हैं, जो आपको सी दी गई है। सी कितनी दी गई है 2 5 3 8, डी बिल्कुल भी नहीं दी गई है। डी को आप अपनी तरफ से एक नई मैट्रिक्स बना दीजिए, एक्स वाई ए बी, ये आपने एक नई मैट्रिक्स बना दी। 2/2 की ही लेनी है जो डी मैट्रिक्स होगी। अब ये लेनी क्यों है 2/2 की, वो भी मैं आपको वही भी बताऊंगा। तो ए जो है, ए बताइए जल्दी कितनी है, ए है हमारी 2 -1 3 4, और बी कितनी है 5 2 7 4, इक्वल्स टू ओ कितनी है 0 0 0 0। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 2/2 ही क्यों ली है, क्योंकि बीच में लग रहा है माइनस का साइन, डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस कब पॉसिबल है, जब इनका अगर आप देखोगे आगे चल के, तो जो इनसे बन के जो मैट्रिक्स आएगी, जो मल्टीप्लाई होके आएगी, तो वो कोई नई मैट्रिक्स आएगी, और उसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। इन दोनों का ऑर्डर भी 2/2 लेना है आपको, लास्ट में जब मल्टीप्लाई होके आए। तो वो कब पॉसिबल है, जब इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, तो लास्ट में 2/2 इन दोनों का भी आएगा 2/2। तभी तो इन दोनों को माइनस किया जा सकता है, तभी तो इन दोनों को माइनस किया जा सकता है, तभी तो आपको ये बराबर में जो भी मैट्रिक्स दी गई है वो मिलेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी मैट्रिक्स 2/2 ही लेनी है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 का x के साथ करेंगे, क्योंकि ये पड़ी हुई है, पड़ी हुई को खड़ी कर दीजिए इधर। तो 2 का x के साथ करेंगे 2x, 5 का a के साथ करेंगे 5a, 2 5 का फिर से यहाँ पे कर दीजिए, 2 का y के साथ करेंगे और 5 का b के साथ करेंगे। आगे बढ़ जाइए, 3 का इस 3 8 का जो पे पड़ी हुई है, फिर से देखिए आप, जो ये पड़ी हुई है 3 8, इसको खड़ी कर दीजिए। 3 का x के साथ करेंगे, 8 का a के साथ करेंगे, 3 का y के साथ करेंगे और 8 का b के साथ करेंगे, माइनस। इनका भी मल्टीप्लाई जल्दी से कर दीजिए क्विकली। 2 और -1 दोनों को साथ लेके चलिए, 5 और 2 10, और 7 में -1 का किया तो ये माइनस का 7, 10 में से 7 गया तो 3। 2 -1 जो ये पड़ी हुई है इसको फिर से खड़ी कर दीजिए, 2 2 जा 4, और 4 में से 4 गया तो 0। 3 4 जो ये आपको ये दिख रही है, इसको पड़ी हुई है, खड़ी कर दीजिए। 5 और 3 15, और 7 और 4 28, 28 और 15 कितना हो जाता है 43। अच्छा,
3 4 है तो 3 4 को फिर से खड़ा करिए, 3 2 6 4 4 16, 16 और 6 कितना हो जाता है 22 इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब अच्छे से सुनते रहना, 2x प्लस 5a माइनस 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? इनको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो आप खुद बताइए, 2x प्लस 5a प्लस 5a माइनस 3, अच्छा 2y प्लस 5b माइनस 0, 0 का इसमें माइनस करेंगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 8a माइनस 43 और 3y प्लस 8b माइनस 22 इक्वल्स टू किसके 0 0 0 0। अब आप फिर से बताइए, यहां पर फिर से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैट्रिक्स की इक्वलिटीज का। अब आप बताइए कि क्या दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, तो जो ये इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा 2y प्लस 5b माइनस 0, तो ये तो बराबर 0 ही होगा, 2y प्लस 5b इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ जाते हैं, 3x प्लस 8a माइनस 43, इनको आप चाहो तो एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो है, चलो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 8a माइनस 43 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला रह जाता है 3y प्लस 8b माइनस 22, लास्ट वाला जो है 3y प्लस 8b माइनस 22 इक्वल्स टू 0। अब समझने की कोशिश करिए, 2x प्लस 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दिया गया है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2y प्लस 5b इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल दीजिए या फिर उसको जस्ट नीचे ले आइए। नीचे लाएंगे तो इतना भी कर सकते हैं आप चाहें तो, कि इसमें आप एक काम करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, ये क्यों कर रहे हैं मैं बताऊँगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 5 15 हो जाएगा, 15b इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 6y का वैल्यू निकाल दिया जो कि कितना आ गया माइनस का 15b। 6y की वैल्यू माइनस के 15b आई। इसको भी 6y बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाया जा सकता है आप खुद देखिए कि ये 3y प्लस 8b था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा 6y, 8b कितना हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करें 16b हो जाएगा, और ये माइनस का 22 था, इसको इधर ले जाइए दूसरी साइड में, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 22 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 44। बेसिक मैथ है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब 6y की वैल्यू 15b माइनस का 15b इसमें रख दीजिए, तो माइनस का 15b प्लस 16b इक्वल्स टू 44। तो ये 16b में से 15b गया तो कितना आ गया b, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 44। सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे ही b इक्वल्स टू 44 आया है, इसको b को 44 को यहाँ पे रख दीजिए, तो 6y इक्वल्स टू माइनस का 15 इंटू 44, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 इंटू 44 बाई 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 से ये 22 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, और 22 का 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा और ये नेगेटिव का रहेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव था। तो y इक्वल्स टू इतना आ गया। दो वैल्यूज तो आपको एटलीस्ट मिल गई, एक b मिल गई, एक y मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से आपको इक्वेशंस दिख रहे होंगे, एक 2x प्लस 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक 3x प्लस 8a माइनस 43 इक्वल्स टू 0। तो बताइए किससे करें? अब बहुत ही आसान होगा ये भी। आप इसमें क्या करिए, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपका आधा काम लगभग हो गया है, बस कैलकुलेशन रह जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, इसमें करेंगे तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 15a, और इसमें करेंगे 3 से माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से 6x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कितना आ जाएगा
9 को उधर लेके जाइए तो ये प्लस का 9 माइनस का 15a, ये 6x का वैल्यू हो गया। सेम काम इसमें करिए, 3 2 जा 6x, 8 2 16 हो जाएगा 16a माइनस 43 इक्वल टू 0। आप यहाँ से जो 6x की वैल्यू आई है इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6x की जो वैल्यू आई है ये आई है 9 माइनस 15a, 9 माइनस 15a आई है, इसको यहाँ पे रखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 16a माइनस 43 इक्वल टू 0। अब 16a में से माइनस का 15a गया तो कितना आ गया माइनस का a, और माइनस के 43 में से प्लस का 9 गया तो कितना आ गया माइनस का 34 इक्वस टू 0। तो a इक्वस टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का a इक्वस टू तो 34 बनेगा और a इक्वस टू हो जाएगा माइनस का 34। जैसे ही आपका a इक्वस टू माइनस का 34 आया है, इस a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो जो 6x होगा वो कितना आ जाएगा 9 माइनस 15 इंटू माइनस का 34। अब माइनस के 15 का माइनस के 34 में मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ये इतना आपको पता चल गया होगा। 15 का 4 के साथ किया तो कितना हो गया 60, ऊपर 6 गया, 15 का 3 के साथ किया तो कितना गया आ गया 45, और 45 और 6 कितना हो गया 51। ये ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट आया। 9 को भी ऐड करना है इसमें, तो 519 हो जाएगा, और ये 6x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 519/6। तो जो x आएगा हमारा वो इतना आ जाएगा 519/6। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी उम्मीद है। और ये यहाँ पे x a b y अगर कोई हुई हो कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ पे जो आपकी जो हमने डी मैट्रिक्स मानी थी, जो अपनी तरफ से ये जो डी मैट्रिक्स मानी थी अपनी तरफ से हम इसको लेके आए थे, डी मैट्रिक्स को आप अपनी तरफ से यहाँ पे लाए हैं x y a b। तो जो आपकी जो नई मैट्रिक्स आई है, जो डी मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या आई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपकी डी मैट्रिक्स थी। x की वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट कितनी आई है, 519/16/6 है, सॉरी। b का वैल्यू कितना है, सॉरी b नहीं y का वैल्यू -110, a का वैल्यू -34 और b का वैल्यू प्लस का 44। ये यहाँ पे आपकी डी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो डी मैट्रिक्स होगी, उम्मीद है कि आपका आंसर भी इतना ही आया होगा, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को लेके, और होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाए हैं 2-4, और प्रैक्टिस भी की है और समझा भी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला जाएगा। आगे भी आप निकाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस जो बड़े बड़े ऑर्डर होंगे जिनके, उनको भी हम निकालेंगे आगे चल के। तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मैट्रिक्स में, तो ऐसे ही बने रहिए, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ये में कौन सा लेक्चर है मैट्रिक्स में, ये में मैट्रिक्स में कौन सा लेक्चर है, आओ तीसरा चौथा होगे, चौथा लेक्चर होगे।
होता है वो